नमस्कार, राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अब लॉकडाउन की तैयारी में है। जी हां, हालांकि यह तैयारी अभी गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ही है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां पर साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में धारा 144 लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। गौरतलब ये है कि दिल्ली में आगामी 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लागू है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा सहित सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इससे पहले कई बार प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना को इनकार कर चुके हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस वीकली लॉकडाउन से प्रवासी कामगारों प्रभावित हो सकते हैं और खास बात तो ये है कि शनिवार को प्रदेश मॉनिटरिंग कमेटी की अहम बैठक चेयरमैन और गृह मंत्री की अनिल विज की ओर से बुलाई गई है। और आपको बता दें कि आज ये अहम बैठक होने वाली है, लॉकडाउन को लेकर बातचीत होगी। और आपको बता दें इसी बीच धारा 144 भी लागू किया जाएगा, क्योंकि लगातार गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद शामिल होंगे इस बैठक में। गुरुग्राम, फरीदाबाद और चंडीगढ़ में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी में सरकार आज दोपहर 2:30 बजे तक ऐलान होने की संभावना है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अभिषेक, क्या तमाम जानकारी जिस तरीके से बताया जा रहा है, पहले तो दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना ने अपना अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब बात हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम की जाए तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि आज ये बैठक होने वाली है, लॉकडाउन को लेकर बातचीत होगी। और क्या कुछ अहम जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जो कोरोना मॉनिटरिंग कमेटी है, जो कि मौजूदा हालात किस तरह के प्रदेश में है कोरोना को लेकर, उसके लिए जो है मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई गई है। उसके जो अध्यक्ष हैं वो अनिल विज है, जो प्रदेश के गृह स्वास्थ्य मंत्री है। उनका अध्यक्षता में आज हरियाणा सचिवालय जो है उसमें 2:30 बजे ये बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये अगर बात करें लॉकडाउन की, तो फरीदाबाद और गुड़गांव में जिस तरह के हालात इस समय कोरोना को लेकर हैं वो एक चिंताजनक है, क्योंकि कल बीते 24 घंटे में 4319 केस जो है वो अकेले गुरुग्राम में है। और वहीं फरीदाबाद की बात करें तो 1450 केस जो है फरीदाबाद से ये सामने आए हैं। तो इनको देखते हुए वहां पर संभावना ये जताई गई है कि यहाँ पर वीकली एक हफ्ते का जो है लॉकडाउन यहाँ पर लगाया जा सकता है, ताकि जो कोरोना संक्रमण है उसको रोका जा सके। और वहीं इस तरह की भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि धारा 144 जो है प्रदेश में लगाई जा सकती है, ताकि जो है 4 से ज्यादा व्यक्ति कोई भी किसी एक जगह पर इकट्ठे ना हो सके, खड़े ना हो सके, ताकि कोरोना संक्रमण को जो है रोका जा सके। क्योंकि अगर भारी संख्या में जहां पर 4 से ज्यादा या 10, 20, 25 इस तरह दुकानों पे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसपे संक्रमण फैलने का ज्यादा भय रहता है। तो इसको देखते हुए इस तरह का जो है प्रदेश में धारा 144 का जो फैसला है वो इस बैठक में चर्चा के बाद लिया जा सकता है। इस तरह का जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब कोरोना लगातार बढ़ रहा है। 12,000 के करीब 24 घंटे में जो है नए केस सामने आ रहे हैं और मौतों का भी जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरह के जो अहम और बड़ा जो फैसला लिया जा सकता है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में वीकली लॉकडाउन और वहीं जो धारा 144 पूरे प्रदेश में लागू करने की बात जो है सामने आ रही है। जी तो अभिषेक, क्या लगता है जिस तरीके से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये लॉकडाउन लगाया जाएगा, वो भी साप्ताहिक, क्या लगता है आने वाले संकेत दिए साफ तौर पे दिए जा रहे हैं कि अब पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है आने वाले समय में, यानी कि हरियाणा में? ये देखिए, जब भी मुख्यमंत्री से इस विषय पर सवाल हुआ या फिर गृह मंत्री अनिल विज से इस बारे में सवाल, उनकी ओर से साफ तौर पे ये कहना था कि हरियाणा में इस तरह की स्थिति नहीं है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाए। और उन्होंने कई बार इस बात से इनकार किया कि हालात जो है वो काबू में है, किसी तरह की समस्या नहीं है। कोरोना केस जरूर बढ़ रहे हैं, उसके लिए स्वास्थ्य टीमें जो है अपना काम कर रही है और उसको संक्रमण को रोकने के लिए जो भी उपाय
किए जाने चाहिए, वो हरियाणा सरकार की ओर से वो उपाय किए जा रहे हैं। तो लॉकडाउन के लिए पूरे प्रदेश में के लिए उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया और इस तरह की स्थिति अभी नहीं है। लेकिन ये जरूर आप सामने आ रही है कि फरीदाबाद और गुड़गांव में जिस तरह संक्रमण लगातार इजाफा देखा जा रहा है, तो उसको देखते हुए एक बार प्रयोग के तौर पे 1 हफ्ते का जो है लॉकडाउन संभावना जरूर जताई गई है। तो अभिषेक, क्या लगता है कि पहले कुछ न राहत तो पंजाब और हरियाणा की तरफ से मिल रही थी कि, और तमाम राज्यों की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ठीक था कि हरियाणा में और पंजाब में ऐसा माहौल नहीं है, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर थोड़ा असर देखने को वहां मिल रहा है। लेकिन अब तो दोहरी चुनौती अब हरियाणा सरकार के बीच में भी आ गई है। क्या लगता है कि जिस तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है, अस्पताल में दवाइयां नहीं है, तमाम ऐसी व्यवस्था की पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में अस्पतालों में क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है। जी देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि और कि जो हरियाणा में लॉकडाउन की अभी पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की अभी कहीं भी संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन वो हालातों को देखते हुए समीक्षा जब की जाएगी प्रदेश के, तो उसके बाद कोई फैसला हो सकता है। ये संभावना हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये है कि अभी तक जो सरकार की ओर से इशारा है वो कि लॉकडाउन ना लगाने के पक्ष में जो है हरियाणा सरकार दिख रही है। और वहीं ऑक्सीजन की जैसे बात है, ऑक्सीजन का अभी जो पर्याप्त मात्रा में हरियाणा के पास उपलब्ध है, ये जो स्वास्थ्य गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि किसी भी तरह की जो है स्वास्थ्य सेवाओं में, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या बेड की कमी हो या वैक्सीनेशन की बात हो, दवाइयों की, तो पूर्ण रूप से हरियाणा में सब चीज जो है उसकी स्थिति कंट्रोल में है। सभी चीजें मुहैया है, ऑक्सीजन की कहीं भी प्रदेश में कमी नहीं है। और वैसे ना दवाई की ना हॉस्पिटल जो है उसमें भी बेड जहाँ जहाँ जरूरत है वहां पर बेड जो है गुड़गांव की उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर जिक्र किया कि गुड़गांव में जो है 500 बेड अस्पताल में बढ़ाने की बात की है। तो जहाँ भी ये समस्या इस तरह की उत्पन्न हो रही है वहां पर जो है बेड की एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था की जा रही है। अभिषेक, अगर बात जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले समय में अब साप्ताहिक लॉकडाउन लगेगा। लेकिन जिस तरीके से अब धारा 144 भी लागू करने की बातचीत की जा रही है, क्या लगता है इसी बीच अब वाहनों में भी कुछ कमी देखने को मिलेगी या प्रतिरूप तरीके से पूर्ण बंद रहेगा ये वाहन वगैरह? क्योंकि इसी बीच अब काफी प्रवासी मजदूरों का भी आना जाना शुरू हो चुका है, पलायन शुरू हो चुका है। देखिए, इंडस्ट्रीज जो है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री अगर बात करें तो फरीदाबाद और गुड़गांव ये 2 जिलों में है, भारी मात्रा में जो है इंडस्ट्री की संख्या है। तो वहां पर जरूर ये जो एक डर कहा जा सकता है, क्योंकि 2020 में जब लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना के संक्रमण को रोकथाम के लिए, तो उस समय जो मजदूर और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सामने काफी स्थिति जो है खराब हो गई थी और उनके सामने कई समस्याओं को उनको सामना करना पड़ा था। तो पिछले बीते हुए दिनों को याद करके जरूर उनका भय है। और अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति अब पैदा होती है तो वो जरूर पलायन के इससे पहले वो पलायन करेंगे अपने अपने प्रदेशों की, और वो रुक कर सकते हैं। और ऐसी खबरें आ भी रही हैं कि मजदूरों का और कर्मचारियों का जो दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं और हरियाणा में अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पर कमाने के लिए आते हैं, तो वो पलायन कर भी रहे हैं। लेकिन अभी उस वैसी स्थिति नहीं है जैसी पिछले साल की बात करें 2020 की, इस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन लॉकडाउन अगर लगता कहीं ना कहीं जो है प्रवासी मजदूरों, क्योंकि अभिषेक लोगों को डर सताने लगा है। अब जिस तरीके से तमाम राज्यों में अब धीरे धीरे लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है, तो उसी के डर के चलते ही प्रवासी मजदूर अब पलायन करना शुरू कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने यानी कि मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बताया ये जा रहा है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी और इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा था कि जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और उस वक्त गरीबों का पोषण युक्त अनाज मिले, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इस योजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च कर 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगी। गौरतलब यह है कि सरकार ने
पिछले साल लॉकडाउन के समय इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटे थे। बता दें आपको ये कि देश में कोरोना लगातार खतरनाक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और कई राज्यों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की भारी कमी है। और आपको बता दें कि ऐसे में पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इसी दौरान शामिल हुए। तो आपको बता दें कि कोरोना के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने यानी कि मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। तो इसी दौरान केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो 2 महीने मुफ्त अनाज मिलेगा गरीबों को। तो कहीं ना कहीं जो पहले जो स्थिति थी 2020 में और ऐसे ही एक योजना लागू की थी और गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए फैसला किया था और वही स्थिति अब देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अब ये संकेत साफ तौर पर संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो समझना चाहिए जनता को कि संपूर्ण लॉकडाउन से बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए, क्योंकि अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमाई हुई है। क्योंकि लगातार कोरोना के पॉजिटिव लोगों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अगर इसी दौरान अभी भी लापरवाही दिखाएंगे तो शायद आगे और स्थिति खराब हो सकती है। क्योंकि साफ तौर पर एक्सपर्ट ने कहा है कि जो दूसरी लहर है वो अब की बार अपना पूरा आतंक दिखाने के लिए आई है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता सीधे लाइव जुड़ गए हैं राजीव तिवारी। राजीव, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच एक बड़ा फैसला लिया है जहां उन्होंने 2 महीने मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए दिल्ली केंद्र सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। जो प्रवासी मजदूर है, जो गरीब लोग हैं या फिर गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की सुविधाएं लाना साफ जाहिर है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम अनलॉक की तरफ यानी कि लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं इस स्थिति को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही थी। मगर जिस तरीके से अब गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत जो 2 महीने का राशन दिया जाएगा, यानी कि सीधे सीधे कहे मई और जून का राशन दिया जाएगा, लगभग हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। मगर इससे कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर थे या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या फिर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं या फिर जो 2 वक्त की रोटी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें अप्रैल के महीने की, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। मगर मई और जून के लिए जरूर सरकार ने अब अनाउंस कर दिया गया है कि 5-5 किलो अनाज अब हर व्यक्ति को मिलेगा और लगातार कहीं ना कहीं इससे फायदा भी होगा। क्योंकि 26,000 करोड़ की जो आर्थिक सहायता होगी वो कहीं ना कहीं 80,000 लोगों को मिलेगी। यानी कि साफ साफ कहे तो केंद्र सरकार लगातार क्या जनता के लिए कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी को लेकर बात करें या फिर कहे ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कल बैठक की गई थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई कि ऑक्सीजन की जिन राज्यों के अंदर कमी है वहां पर भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी, बेडों की कमी है या फिर वैक्सीन की कमी है वो भी पूरी करी जाएगी। मगर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है तो साफ जाहिर है स्थिति को संभालने के लिए अब केंद्र सरकार को ही आगे आना पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकारें कोशिश कर रही थी और राज्य सरकारों की तरफ से अभी तक प्रवासी मजदूरों की बात करें या फिर वैक्सीन को लेकर बात करें या ऑक्सीजन को लेकर बात करें, वो अभी तक सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही थी राज्य सरकारों की तरफ से। मगर अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कदम रखा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। जी लेकिन राजीव तिवारी, अब जो माहौल है बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दूसरी लहर काफी खतरनाक बताई जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से। क्या लगता है, पहले तो हमारे पास ऐसे कुछ नहीं था क्योंकि जिस तरीके से 2020 में कोरोना महामारी थी, ना हमारे पास वैक्सीन थी, ना अस्पताल के इतने प्रबंध किए गए थे। लेकिन क्या लगता है कि इस महामारी से अब जल्द अब निजात मिल पाएगी या और समय लगेगा? क्योंकि 11 महीने कम नहीं होते हैं इस महामारी को झेलना।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें 2020 की, क्योंकि उस वक्त जब कोरोना वायरस का जो कहर पूरे भारत के अंदर आया था, तो कहीं ना कहीं उस समय भारत के पास इतनी ना तो इतनी सुविधाएं थी, ना ही वैक्सीन थी, ना ही अस्पतालों के अंदर सुविधाएं थी। मगर जिस तरीके से अब 2021 की बात करें तो 2021 में दो दो वैक्सीन है भारतीय, वो भी और लगातार कहीं ना कहीं जनता को दी भी जा रही है, और यहाँ तक कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है अभी तक। मगर जब बात करें 1 मई की, तो 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोग जो है उनको भी वैक्सीन दी। मगर कहीं ना कहीं इतने लंबे समय के बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ खामियां रही है, जो कहीं ना कहीं समय रहते हुए पूरी करनी चाहिए थी। अस्पतालों की व्यवस्था बिल्कुल बढ़ानी राजीव, चाहिए एक थी, साल अस्पतालों को बचा हुआ था बढ़ाना चाहिए उनके था। पास। एक साल था जो व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई थी अस्पतालों को लेकर, वो उसको कवर कर सकते थे। उनको पता था कि आने वाले समय में भी इस महामारी से दोबारा झेलना पड़ेगा और जनता परेशान होगी, और वही स्थिति अब दोबारा देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की बात माने तो डब्ल्यूएचओ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ, ये दोबारा से अटैक करेगा। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के पास बिल्कुल समय था, अस्पतालों की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, अस्पतालों के अंदर जो वैक्सीन की प्रक्रिया थी उसको बढ़ाना चाहिए था, और लगातार कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए थी कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे। मगर कहीं ना कहीं सरकार ने जो ढीला रवैया अपनाया या फिर कहें कमजोर रवैया अपनाया, उससे कहीं ना कहीं जो दूसरी लहर आई है भारत के अंदर, वो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल चौंकाने वाली है। और कहीं ना कहीं अब जाकर भारत सरकार कहीं ना कहीं जागी है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं देरी करी है, और केंद्र सरकार ने इस तरीके से देरी करी है, उससे खामियाजा जरूर जनता को भुगतना पड़ा। क्योंकि अभी तक अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लगातार अस्पतालों के अंदर लोग मर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेडों की कमी भी नजर आई, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई। क्योंकि सर गंगाराम अस्पताल की बात करें तो कल भी 25 लोगों ने अपना दम तोड़ा है इसके ऑक्सीजन की वजह से। मगर जिस तरीके से स्थिति अस्पतालों की सुधारनी चाहिए थी एक साल के लंबे समय के अंदर, वो स्थिति बिल्कुल भी केंद्र सरकार ने नहीं सुधारी। और कहीं ना कहीं इस स्थिति को संभालने के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को पहले ही कदम रख लेना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को छोड़ दिया, राज्य सरकारों ने ढीला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से अब खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जनता ने भी कहीं ना कहीं लापरवाही की, और जनता को भी समझना चाहिए था वायरस खत्म नहीं हुआ है, वायरस से कहर दोबारा आ सकता है। और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। मगर बाजारों के अंदर जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी, और जनता ने भी लापरवाही करी, व्यापारियों ने भी लापरवाही करी, और सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने भी लापरवाही करी, और जिसका खामियाजा अभी तक राज्य सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। जी तो राजीव, क्या लगता है 2 महीने अब लोगों को जो मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है केंद्र सरकार ने, क्या लगता है साफ तौर पर संकेत है आने वाले दिनों में अब ये संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि इसी तरह का ये जो योजना बनाई थी वो 2020 में भी बनाई थी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक बात करें केंद्र सरकार की इस योजना की, यानी कि अनाज की योजना की, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की जरूर कोशिश की गई है। मगर जिस तरीके से 2 महीने का अब अनाज दिया जाएगा, और वो भी हर व्यक्ति को 5-5 किलो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन ही एक ऐसा समाधान है जिससे कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से बचाव हो सकता है। मगर जिस तरीके से बात करें 2020 की, तो 2020 में भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का लॉकडाउन लगाया गया था, और उस वक्त भी लोगों को सहायता देने के लिए कोशिश की गई थी, राज्य सरकारों की तरफ से अलग से और केंद्र सरकार की तरफ से अलग से। मगर जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार की तरफ से ही इस तरीके की योजना का ऐलान किया गया, तो उससे साफ जारी रहा कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल लॉकडाउन की तरफ जा रही है। और कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को काम करना चाहिए। मगर अभी तक राज्य सरकारों की तरफ से प्रवासी मजदूरों की बात करें, या फिर गरीबी रेखा के जो नीचे के लोग हैं उनके लिए बात करें, या फिर अनाज की योजना की बात करें, वो राज्य सरकारों की तरफ से पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं उसमें भी राज्य सरकारों ने देरी करी, और खासतौर पर दिल्ली के अंदर भी प्रवासी मजदूर जो थे अभी तक लॉकडाउन के अंदर भी प्रवासी मजदूर पलायन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक 2 वक्त की रोटी कमाने का कोई साधन नहीं है, ना ही और सरकार की तरफ से कोई मदद की गई। तो राजीव, कहीं ना कहीं जो पलायन शुरू हो चुका है, मगर देखना होगा किस तरीके की संस्थाएं करती हैं। कहीं ना कहीं जो पलायन शुरू हुआ है, तो इसी बीच अब इजाफा भी इसी दौरान देखने को मिला है, क्योंकि भीड़ देखने को मिल रही है। साफ तौर पर यह भी ऐलान कर दिया यूपी सरकार ने कि जो भी अगर पलायन कर रहा है कोई भी प्रवासी मजदूर, तो इसी बीच 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा अगर कोई पॉजिटिव आता है। नहीं तो अगर जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं इसी दौरान बढ़ोतरी देखने को मिल रही है पलायन के दौरान ही? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने बेशक
6 दिन का लॉकडाउन लगाया, मगर कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की बात करें तो प्रवासी मजदूर अभी भी बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने कल भी यही दिखाया था मोरी गेट बस अड्डे की, कश्मीरी गेट बस अड्डे की, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की स्थिति थी। और लगातार प्रवासी मजदूर अभी भी जा रहे हैं, दुगने से तिगने दाम देकर भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें वैक्सीन की प्रक्रिया की और या फिर कहें संक्रमण फैलने की, तो वो कहीं ना कहीं इसमें फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब राज्य सरकारें कह रही है कि अगर दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति आता है तो कहीं ना कहीं उसके पास कह सकते हैं आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए और लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन का प्रक्रिया होना चाहिए और लगातार कहीं ना कहीं वायरस का खतरा जो है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों ने ढीला रवैया जरूर अपनाया है, जिसकी वजह से वायरस का खतरा इतना ज्यादा बढ़ा है। और राज्य सरकारें पहले ही कदम उठा लेती, सख्त कदम उठाती, बाजारों के अंदर सख्ती करती, खासतौर पर दिल्ली सरकार, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर स्थिति इतनी बेहाल नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे के अंदर 26,000, 27,000, 28,000 के आंकड़े आए हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले जरूर है। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को सबक लेना चाहिए था और इसी तरीके की परिस्थिति को संभालने के लिए कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने चाहिए थे। मगर अब केंद्र सरकार से अपील की जाती है और केंद्र सरकार अब सामने आ रही है और केंद्र सरकार लगातार ऑक्सीजन की प्रक्रिया को कहें, बेडों की प्रक्रिया को कहें या फिर अनाज की प्रक्रिया को कहें, सभी को बढ़ाते हुए और संभालते हुए नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने लापरवाही तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि जिस तरीके से स्थिति खराब होती नजर आ रही है, अस्पताल में अब जगह नहीं है, तो यही होगा कि अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, घर से बाहर निकलिए, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और स्वस्थ दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। खुद तो अगर स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों को भी स्वस्थ अपने आप ही रख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुख अगली खबर की तरफ कर लेते हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, लगातार दूसरे दिन ने ये आंकड़े 3 लाख के पार पहुंचा है। शुक्रवार को 3,32,730 लाख केस रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं और 2,263 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसे जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है और इसके मद्देनजर मुंबई पुलिस प्रशासन ने कमर पूरी तरीके से कस ली है। बता दें आपको ये कि ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को डबल मास्क और फेस शील्ड लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नाकाबंदी और ग्रुप चेकिंग के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य किया गया है और सभी पुलिस स्टेशनों के डीसीपी को निर्देशित किया गया है कि साथ ही सभी पुलिस स्टेशनों में मास्क और फेस शील्ड की प्राप्त व्यवस्था कर दी गई है। नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। सर, लोग मर गए, और बाबा, ये राज्य सरकार के हद तक हम जरूर पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। 10 लाख रुपए मदद करने की जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट और इलेक्ट्रिकल ऑडिट, ये हर बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है। वो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनको बिल्कुल बहुत सख्ती से कार्रवाई उन पे की जाएगी। इसमें डिटेल जांच की जाएगी। जांच करने का रिपोर्ट 10 दिन में हम हासिल करेंगे और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी पूरी संवेदना जिनके परिवार, ये सभी मृत जो हुए हैं उनके परिवार के प्रति है। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी लगातार कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बात महाराष्ट्र के कोरोना के चलते लोगों के मृत्यु की बात की जाए तो इसी दौरान 773 लोगों ने दम तोड़ दिया है और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 348 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना के चलते। तो यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लग गया है, कर्फ्यू लग गया है। अस्पतालों में सांसों पर अब लगातार जंग जारी है क्योंकि अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरीके से चरमाई हुई है। वहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है, बेड्स की कमी है और दवा की भी भारी कमी है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, मुंबई के अपडेट लेना चाहेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर।
जी करिश्मा, देखिए महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से लगातार पहले मिनी लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन के बाद जो है कड़ी पाबंदियां लगा दी है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में आए दिन 50,000 के ऊपर जो है कोरोना संक्रमित मिल रहा है, जबकि मुंबई में फिलहाल जो है 8,000 के आसपास जो है लगातार पिछले 3 दिनों से आंकड़े देखे जा रही है। लेकिन जिस तरह से मौत दर लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल चिंतित है। अगर आपको आंकड़े की बात करें तो मौत दर जो है 1.151 जो है लगभग मुंबई में है, तो 2.1 जो है महाराष्ट्र में है मौत दर, जिससे लगातार लोगों की मौतें हो रही है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार लगातार कड़े प्रतिबंध के ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। जी, तो सत्यप्रकाश, अगर इसी दौरान वॉरियर्स की बात करें तो वॉरियर्स का बहुत बड़ा साथ रहता है इसी दौरान लोगों को समझाने में, जागरूक करने में, लेकिन इसी दौरान क्या वॉरियर्स को ऐसे निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि खुद अपनी सेफ्टी करें? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लगातार मुंबई पुलिस की अहम भूमिका मानी जाती है, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, मिनी लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन, ऐसे में मुंबई पुलिस की भूमिका अहम होती है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस लगातार संक्रमित हो रही है। इसमें मुंबई के हर पुलिस स्टेशनों में देखा जा रहा है कि कोई न कोई पुलिसकर्मी आए दिन जो है संक्रमित होता है। तो इस आंकड़े को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद जो मुंबई पुलिस ने भी अपने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए आदेश दे दिया है कि डबल मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। उसके बाद फेस शील्ड लगाना जरूरी है जब आप ड्यूटी के दौरान करते हैं। लिहाजा ड्यूटी के दौरान जब देखा जाता है नाकाबंदी के दौरान अक्सर कई गाड़ियों को रोककर उनका पेपर चेक किया जाता है, उनसे रूबरू होकर बातचीत की जाती है। इस दौरान संक्रमण फैलने की आशंका बेहद ज्यादा हो जाती है। लिहाजा मुंबई पुलिस ने भी आह्वान किया है कि मुंबई पुलिसकर्मी जब ड्यूटी करते हैं उस वक्त डबल मास्क लगाएं। ऐसे में एक्सपर्ट की राय है कि डबल मास्क लगाने से 95% कोरोना की जो संक्रमण की क्षमता हो तो वह कम हो जाती है। वहीं अगर आप सिंगल मास्क लगाते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत ਤੁਹਾਨੂੰ हल्का जिहा बुखार आ सकता है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तो 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो।
कोविड टीकाकरण पंजाब ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ